कि इंडिया में इस्लामाफोबिया बढ़ रहा है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। ये आप देख पाएंगे, ये आर्टिकल है द हिंदू का, इस्लामाफोबिया इज राइजिंग इन इंडिया सेज OIC। और यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने दो देशों पे आरोप लगाया है, एक इंडिया और OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 57 कंट्रीज मिलेंगी। इसमें से अराउंड 54 इस्लामिक कंट्रीज हैं, बाकी कंट्रीज में मुस्लिम मेजोरिटी है और इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेडा सऊदी अरेबिया में। OIC का एक ह्यूमन राइट्स का विंग भी है, मगर ये विंग प्राइमरली मुस्लिम ह्यूमन राइट्स पे ही फोकस करता है। तो इनकी रिसेंटली स्टेटमेंट आई है ऑन इजराइल। ये कह रहे हैं कि OIC एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न ओवर द प्लाइट ऑफ पैलेस्टीनियन इनमेट्स लैंग्विशिंग इन इजरायली प्रिजन्स। इजराइल में जो जेल है बहुत सारी, वहाँ पर पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, उनको कोविड-19 ना हो जाए, उनको ह्यूमेन ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और ओवरऑल जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं इजराइल के आसपास, उनके साथ इस पेंडेमिक के दौरान ह्यूमेन बिहेवियर होना चाहिए। इस पर इन्होंने एम्फसाइज किया और ये कहा है कि हम लोग UN को कहेंगे कि इजराइल पर प्रेशर डाले कि यहाँ पर वो इंश्योर करे कि पेंडेमिक के टाइम में ये माइनॉरिटीज के साथ ह्यूमन राइट्स मेंटेन करके रखे। फिर इसके बाद इन्होंने एक और कंट्री को टारगेट किया, ये है इंडिया। इंडिया के बारे में ये कहते हैं OIC कंडेम्स अनरिलेंटिंग विशस इस्लामोफोबिक कैंपेन इन इंडिया। मतलब कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का नाम खराब किया जा रहा है। यहाँ पे वायलेंस की बात नहीं कर रहे या फिर ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मीडिया में बहुत ही नेगेटिवली मुस्लिम्स की प्रोफाइलिंग हो रही है, ये गलत है। इससे ओवरऑल देश में मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस ये भी बढ़ सकता है। फिर ये कह रहे हैं हम अर्ज करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेप इन करे और इस्लामाफोबिया को इंडिया में रोका जाए। तो अब ऐसी बात है, ये जो तबलीगी जमात वाला इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप मुस्लिम्स को कोविड-19 से यहाँ पर जोड़ के मीडिया में पोर्ट्रे मत करिए। और इतना ही नहीं है, OIC के अलावा आज के समय जो अरब न्यूज है वहाँ पर भी जिस तरीके से इस पूरे इशू को कवर किया जा रहा है, वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडिया एक काफी खराब जगह है फॉर मुस्लिम। और उस सब के अलावा रिसेंटली ऑथर अरुंधति रॉय जो बुकर प्राइज विनर है, उनका काफी बड़ा स्टेचर है इन राइटर्स कम्युनिटी। उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया में जेनोसाइड जैसी सिचुएशन हो सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये भी जो स्टेटमेंट है कवर करी गई है वहाँ पे। अब स्टेटमेंट कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है वो अलग बात है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं काफी लंबे समय के बाद, काफी सालों के बाद इंडिया को बहुत ही नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है इन द गल्फ रीजन, प्राइमरली कुवैत, सऊदी अरेबिया, UAE, जो ये सब कंट्रीज है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ ना। OIC की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आई है उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि कोविड-19 रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, बॉर्डर ये सब नहीं देखता। हमारा जो रिस्पॉन्स है और कंडक्ट है thereafter should attach primacy to unity and brotherhood। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कोविड-19 को आप रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट से कनेक्ट करके मत देखिए और यहाँ पे हमको फोकस करना चाहिए टुवर्ड्स यूनिटी एंड ब्रदरहुड। और बाय द वे आज के समय जो OIC कह रहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, यही रिसेंटली WHO के इमरजेंसी ऑफिसर ने भी कहा था। फाइनली मैं ये भी कहूंगा, इससे जो इंडिया की पॉजिटिव इमेज है इसको भी डैमेज पहुंचता है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया में जो सो कॉल्ड आप कह सकते हैं इस्लामाफोबिया फैल रहा है, जो ये मीडिया में कहा जा रहा है जो फैल रहा है, इसको UAE की रॉयल फैमिली ने भी नोटिस किया है। रिसेंटली UAE की एक प्रिंसेस है हैंड एल कसामी, इन्होंने नोटिस किया कि एक इंडियन नेशनलिटी का व्यक्ति UAE में रहकर जो तबलीगी जमात है इंडिया में उसकी आलोचना कर रहा था। तो इनको ये बात पसंद नहीं आई, तो इन्होंने ये कहा कि आपको UAE छोड़ना होगा और आपको फाइन भी लगेगा। तो ये मैं कहूंगा धीरे धीरे UAE, सऊदी अरेबिया, गल्फ रीजन में एक सीरियस इशू बनता जा रहा है और मीडिया भी इंडिया का जो सो कॉल्ड आप कह सकते हैं इस्लामाफोबिया है इसको काफी बड़ा चला के दिखा रही है। और कुछ जो राष्ट्रवादी हैं गल्फ कंट्रीज में भी, उन्होंने तो ऑनलाइन ये भी कहना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स आते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं टू सऊदी अरेबिया, UAE, हम इसका बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे the persistence of these brutal assaults on Muslims in India may result in boycott of Indian products and goods by Muslim nations। Actually सिर्फ ये गल्फ नेशन की बात नहीं कर रहे, मुस्लिम नेशंस की बात कर रहे हैं जो अफ्रीका और टर्की और काफी आगे तक फैले हुए हैं। अब हालांकि ये टेक्निकली पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग बात है, क्योंकि आज के समय में भी जो कोविड-19 से लड़ने के लिए मेडिसिन चाहिए गल्फ कंट्रीज को, मुस्लिम नेशंस को, प्राइमरली UAE, सऊदी अरेबिया को, ये इंडिया से ही आ रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे अरब न्यूज का आर्टिकल है, UAE import malaria tablets from India as a possible treatment for COVID-19।